हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, एक एथलीट को अपनी फिजिक बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डाइट की, सप्लीमेंट्स की, मे बी स्टेरॉइड्स की, बट जो हम मेजरली जिस चीज़ को मिस कर जाते हैं वो होते हैं बायोमैकेनिकली परफेक्टेड इक्विपमेंट्स। जी हाँ, सो गाइस, आज मैं जहाँ पर आया हूँ दैट्स अ न्यू स्टोर ऑफ फिटलाइन जिम इक्विपमेंट्स, और आज मैं आप सब लोगों को मिलवाने वाला हूं मिस्टर हरमीत सिंह जी से, जिन्होंने 20 इयर्स बैक इस ब्रांड को लॉन्च किया और आज बहुत सक्सेसफुली उनका ब्रांड इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, रन कर रहा है और बहुत से एथलीट्स का कैरियर बना रहा है। सो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनका ब्रांड क्या प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में उनसे बात करते हैं। सो लेट्स गो गाइस। So welcome हरमीत जी। थैंक यू भाजी, थैंक यू। हाउ आर यू सर? गुड। थैंक यू सर आज टाइम देने के लिए हम लोगों को। ऑल टाइम इज योर्स भाजी, थैंक यू। हरमीत जी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर सेटअप अपना बनाया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और हरमीत जी, मैं ये चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि वाई फिटलाइन? आई मीन वाई नॉट एनी फिट एथलीट और फिट स्पोर्ट्समैन? वाई फिटलाइन? ये नाम आपने कैसे कॉइन किया है? But it is a way back thing, kind of 99 when we started Fitline. I got into the fitness business in 1994. अच्छा। So going through that industry उस टाइम पे एक लाइन ही होती थी कि जिसको आपने कहा कि मैं इस लाइन में घुस गया हूँ, मैं इस लाइन में चला गया हूँ। Yeah. तो फॉर मी इट वाज अ लाइन। तो फिटलाइन एक फिटनेस की लाइन थी। ओके। तो मैं फिटनेस की लाइन में गया था, तो इन 99 आई गॉट दैट रजिस्टर्ड फिटलाइन। अच्छा। So that is the way it came up. That's about it. Nothing, अच्छा। nothing extra. अच्छा, ओके ओके ओके। सो हरमीत जी, आपने आई एम श्योर कि फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सप्लीमेंट्स भी होते हैं, जिम इंडस्ट्री भी है। वाई इक्विपमेंट्स ही ओनली? मतलब आपने सिर्फ इक्विपमेंट्स को ही क्यों परस्यू किया है? Manpreet ji, I was a very avid exerciser. अच्छा। If you know some good names of India, जो अच्छे बॉडी बिल्डर थे, बहुत इंडिया में बड़े अच्छे लेवल पे जिन्होंने मेडल्स किए हैं, मिस्टर इंडिया वगैरह रह चुके हैं, नवल कपूर जी हैं। He has been Mr. Punjab, Mr. India several times. तो I got inspired by him. I used to work out in his gym. तो it was in 87 when I started working out. जी। तो तब से मेरे को मशीनों का थोड़ा सा शौक पड़ गया था। उस टाइम एक सैंडो नाम का इक्विपमेंट आता था, सैंडो। ओके। उसके अलावा मैंने किसी जिम में कुछ और इक्विपमेंट देखा नहीं था। और उसका क्या काम होता था सर? मशीनें थी, अच्छा, बेंचेस थे। okay. और बड़ा क्रूड सा इक्विपमेंट हुआ करता था। ठीक है। एंड देयर वाज नो अदर इक्विपमेंट आई एवर सॉ इन एनी जिम। अच्छा। So my real need to get into this industry was to make the machines which look beautiful, to get those machines to people. So I started with spare parts. अच्छा। जब मैंने 94-95 से काम शुरू किया, तो I did not enter the equipment industry. ओके। I entered the spare parts industry. I see. मैंने जिम को अच्छी ग्रिप्स दी, ये वाली जो आपकी ग्रिप्स लगी होती जी, है जी, जिसको जी। आप पकड़ते हो। जी जी जी। ग्रिप्स दी मैंने, अच्छे रोलर्स दिए लेग एक्सटेंशन के। लोग बड़े क्रूड से लक्कड़ के ऊपर फोम लगा के सब करते थे, तो मैंने उनको बड़े अच्छे इंपोर्ट करके रोलर्स दिए। अच्छा। तो ट्रेडमिल की जो जॉगिंग मशीन्स की जो बेल्ट होती थी, उसके ऊपर के प्लास्टिक कवर थे, लोग लोहे के वेल्ड कर करके चलाते थे। उस टाइम मैन्युफैक्चर बड़े थोड़े होते थे, मैंने उनको बड़े नीट लुकिंग, एस्थेटिकली बड़े सुंदर पार्ट्स दिए। तो दैट लेट मी गेट इनटू दिस इंडस्ट्री। ओके। एंड दैट वाज द स्टार्ट। इन 99 आई इंपोर्टेड माय फर्स्ट सेट ऑफ इक्विपमेंट। ओके। तो 5 साल तक मैंने स्पेयर पार्ट्स और एक्सेसरीज ही बेची थी। वेरी नाइस। सो सर, नो डाउट जहाँ तक हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुल है। इस चीज़ को सर मैं पर्सनल भी गारंटी करता हूँ। तो अगर मैं एस्थेटिक्स की बात करूँ या इसके डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो इसकी जो ओरिजिनल आइडिया होती है वो आपके थ्रू आती है या आप उसके लिए कोई डिज़ाइनर हायर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं इस चीज़ को? ये कैसे होता है? बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर 25 ईयर्स नाउ, अब ये सारा काम हम खुद ही करते हैं। अच्छा। लाइक आई सिलेक्ट इक्विपमेंट पर्सनली, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। ठीक है। आई ट्रैवल टू चाइना, आई ट्रैवल टू ताइवान, आई ट्रैवल टू अमेरिका। ओके। अब अमेरिकन कंपनीज के इक्विपमेंट को हम छेड़खानी नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव देयर सेट स्टैंडर्ड्स, बट चाइना में जो कंपनियां हमारे लिए OEM करती हैं, जी, दे मेक इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट।
हमें कौन सा फ्रेम कलर चाहिए, किस कलर की हमें सीट्स चाहिए, कुशन्स चाहिए, और कौन से कलर की हमें उसके ऊपर स्टिचिंग चाहिए. We get everything done as per the colors which are like every season there are some colors which are actually in the season. Absolutely. कि इस सीजन में blacks are in, whites are in, silvers are in. So this year we have blacks as in and pale brown seats. तो हम हर साल का ऐसे निकालेंगे अब. वेरी नाइस सर. सो विच मीन्स के फिटलाइन की जो स्टाइलिंग होती है वो इन हाउस ही होती है. We are very modern and we are very mature in this industry. So everything is in house. वेरी राइट, वेरी राइट. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा मार्केटिंग बेस्ड, मार्केट बेस्ड भी होगा कि जब से अब लॉकडाउन हुआ है और लोग थोड़े से फिटनेस के लिए क्रेजी, सेंसिटिव ज़्यादा हो गए हैं, और इस चीज़ को देखते हुए इंडियन ब्रांड्स, इंपोर्टेड ब्रांड्स, वो भी अब इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहते हैं. एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ आप मोर देन 20 ईयर्स से मार्केट में इस्टेब्लिश्ड हैं, एग्जिस्ट करते हैं. सो अगर इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं तो आप कैसे अपने फिटलाइन को काउंटर करेंगे उनके सामने? सर, फिटनेस इक्विपमेंट एक ऐसी चीज़ है, और फिटनेस इक्विपमेंट एक ऐसी कमोडिटी है जिसको बेच के आप भूल नहीं सकते जी. सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द आफ्टर सेल्स बैकअप. ओके. इसके अंदर आप कोई भी महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, वो आपको सर्विस नहीं दे रही तो वो गाड़ी बेकार है. ठीक है. For me, if Maruti or Hyundai or any such company which is selling cheap products but giving you very good quality with good service backup, they survive. इसके अंदर compete करने के लिए foreign brands आ जाए या Indian new importers आ जाए, कोई भी आ जाए, everything depends on how you take the deal later than selling, after selling. Correct. बेचना is very easy. First client servicing जो होगी. First sale is very easy. Probably you come to buy a gym from me, it's going to be very easy for me to sell on a price point. I'll make you happy as you are looking at a certain price point I can give you. What about that second purchase that you make from me? That is on my credentials. Correct. Correct. If I give you good service, my product has served you well, it has taken the abuse of your member, जी. then you come back to me, and that's a major part of equipment. Absolutely. That is the way Fitline. As Fitline, we don't have any issues because we have a very strong service backup, Okay. which we actually are very happy with. So you are quite confident in We that. are very confident, we have a strong team, and we don't want to make money from services. We are just wanting that whatever we sell has a strong backup of services and after sales coming back along with it. Very nice. To the sir. customers. Very nice. So sir, फिटलाइन को हमारे व्यूअर्स में से इंडिया में बहुत से लोग जानते भी हैं, यूज भी कर रहे हैं. रिसेंटली बहुत से लोगों ने भी देखना शुरू किया है कि बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक न्यू जिम नजर आनी शुरू हुई है बाय द नेम ऑफ राइनो. सो आई एम श्योर सर इसके बारे में आप थोड़ा सा जरूर हम लोगों को बताएंगे, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ ये वाला आइडिया, और आप कैसे इस चीज को आगे लेकर के आ रहे हैं. थोड़ी सी इसके बारे में भी बैकग्राउंड बताइए. Yeah, Rhino's Gym is our baby. We wanted to start a gym chain probably जिसके अंदर हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि जिम इंडस्ट्री में आपने आना है तो एक इसके अंदर कोई सेट रूल्स नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो सर्टन थिंग्स. आपको इमोशंस को साइड पे रखना है. या इट्स अ मनी मेकिंग इंडस्ट्री. यू हैव टू इन्वेस्ट इन एवरीथिंग. आफ्टर दैट कम्स टू यू एज अ कैश सेल. ठीक है. किसी भी बिजनेस में कैश सेल नहीं होती, बड़ा रेयर होता है किसी बिजनेस में कैश सेल हो. ठीक है. आप इन्वेस्ट कोई भी बिजनेस करना हो उसके अंदर करते हो. जिम बिजनेस इज सच दैट इसमें आपको कैश सेल आती है प्रोवाइडेड आपको रन करना आता है. एंड एवरीथिंग मैटर्स इज ROI, योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट आर पीपल, आर मेंबर्स, आर फ्रेंचाइजीज और द पीपल हु आर एसोसिएटिंग विद अस, they should know what to invest in infrastructure, what to invest in machines, not going overboard on कि मेरे को ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरा ये 2000 रुपये फुट का ये इतना मेरा इंटीरियर का खर्चा आएगा, यहाँ मैं 50 लाख का इक्विपमेंट लगाऊंगा. अच्छा. दीज आर ऑल सेट इमोशंस. मेंबर आपको पैसे देने वाला नहीं है. एंड में लॉस किसका है? जिम ओनर का. जिम ओनर का. एक भी जिम बंद होता है तो इट्स नॉट जस्ट द लॉस टू दैट जिम ओनर, इट्स नॉट जस्ट द लॉस टू मी, इट्स द लॉस टू 100 people, 100 more people who are planning to enter this industry. Right. वो जिम खुलता है तो सोचते हैं कि हाँ जिम खुला है, लेकिन 10 लोग जब जिम दोबारा उस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं और कोई जिम बंद हो जाए तो जो उसमें घुसने का सोच रहे होते हैं वो भी बैक स्टेप कर लेते हैं.
बिल्कुल ठीक है। I don't want any gym to start and then shut down. So that's the knowledge we wanted to impart, and that's happening nicely. Pre-COVID, we did one gym a month. ठीक है। So post-COVID, we are actually in talks with so many people. We have some few openings coming up very soon. Okay. People are reluctant, but still that industry will again grow. People will start coming to the gyms, and they will open the gyms which are successful. And we are going to be a part of that. Rhino's gym is going to be a part of that. 100%. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सर, प्री कोविड लोग जिम जाया करते थे, फिटनेस का भी ध्यान रखते थे। आज के करंट सिनेरियो में आपके हिसाब से, बीइंग अ फिटनेस बिजनेस ओनर, आपको क्या लगता है कि लोग फिटनेस को लेकर के ज्यादा सीरियस, सिंसियर हो गए हैं? Absolutely. आज की डेट में मनप्रीत जी, what is happening is like the people who are coming to the gym are a totally different, a new set of people coming to the gym which were not there pre-COVID. ठीक है। तो वो अगर जिम आ रहे हैं, that's a very good sign. That means they are starting to realize के आपकी fitness levels आपके immunity के लिए बड़े ज़रूरी हैं। जरूरी है, या Those who are not coming are or they are slowly coming back to the gym, like 2%, 3% growth every month, is the ones who were actually exercising a lot but started on alternate exercising at their homes or maybe virtual exercising, but now they know that they have to come back to the gym once Ji. everything becomes normal. Yeah. So those people who have started coming to the gym are a new community, करेक्ट, and the ones who were actually exercising will eventually come back to the gym. करेक्ट, So करेक्ट, the gyms are going to be flooded, that's for sure. दैट्स फॉर श्योर। लोगों को सोशलाइज भी करना है, लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है, लोगों को पार्टनर वर्कआउट भी करना है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल एट होम. राइट, So you have to work out at a gym only. राइट, राइट, So in my opinion, yes, gym's business is going to thrive and people are going to multiply their existing करेक्ट, infrastructure 100%. करेक्ट, करेक्ट। सो सर, कोरोना की वजह से ऑफ कोर्स मिस्टर ओलंपिया इवेंट भी इस बार डिले हुआ था, काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बीइंग अ प्रोमिनेंट ब्रांड ऑफ इंडिया, आप बहुत सारे इवेंट्स भी स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे एथलीट्स को भी स्पॉन्सर करते हैं। सो एज पर योर पर्सपेक्टिव, आपको क्या ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कभी कोई इंडियन चैंप मिस्टर ओ भी विन कर पाएगा? सर बिल्कुल करेगा. It's a very expensive game, but good to see that many Indians have reached very high stages in the world. आप संग्राम चौगले जी को देख लो, आप मुकेश गहलोत जी को देख लो, आप जुनैद कलीवाला देख लो. There are some very prominent names. दीपिका चौधरी है. Then you have lot many males and females like which have reached heights. Right. ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है. And they are actually उनको देख के काफ़ी सारे लोग और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. They are actually doing their bit. वो लोगों को उस तरफ ला रहे हैं. उनको मतलब लोग उनको देख के थोड़ा सा मतलब फील भी करते हैं कि इफ आई एम इन दिस प्लेस, तो विच इज़ लाइक क्वाइट इंस्पायरिंग. करेक्ट. तो ये सब एक अच्छी स्टेज पे, जुनैद कलीवाला तो ओलंपिया स्टेज पे जा चुके हैं जी. तो विक्ट्रीज आर पॉसिबल विद टाइम. 100%. बहुत महंगी गेम है. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड, बट फॉर श्योर 100% आने वाले टाइम पे this is India and India can do anything. Correct, sir. Correct. Anything is possible in India, and for sure someone from India will be Mr. O very soon. ये पक्का है. Very nice. So, सर मैंने पर्सनली खुद भी देखा कि कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन में लोग थे तो घरों पर उन लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया. मैंने आपको भी देखा वर्कआउट करते हुए. तो क्या ये एक नया ऑप्शन भी मार्केट में ओपन हो गया है कि अब होम जिम्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाने चाहिए? तो अगर हो गया है तो क्या आप कमर्शियल जिम्स के अलावा होम जिम्स के सेटअप भी ऑफर कर रहे हैं मार्केट में? अब से 2-3 साल पहले अगर आप सेगमेंट देखो, ये मार्केट बड़ी ना वॉलेटाइल है. इसमें अब से 2-3 साल पहले होम सेगमेंट जो था वो बिल्कुल नीचे था. ठीक है. शायद इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर की तो ये कोरोना आया. ओके. दे स्टार्टेड सेलिंग लाइक पीनट्स. लोगों का कबाड़ा भी बिक गया. सीरियसली दे सोल्ड एवरी बिट फ्रॉम देयर वेयरहाउस. तो we also sold lot many gyms. हमने काफ़ी सामान बेचा, and this has grown up. This has started like another industry for us. But we'll not get into that petty. छोटे-छोटे एक ट्रेडमिल या वो बाइसिकल्स की या एक्सरसाइज बाइक्स की मार्केट में नहीं हम घुसते. We have already entered into the high end home use equipment. Okay. And
We are okay with that. Okay. We just don't want to mix up multiple products in our system. सो यानी कि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई होम जिम सेटअप फिटलाइन का लेना चाहे तो उसके लिए इजीली अवेलेबिलिटी है यहाँ High end home products. बिल्कुल मिलेगा. We don't sell the small foldable equipment. Yeah. Home equipment, high end ones, we are game. करेक्ट. सो हरमीत जी, आज तक मतलब मैं अगर रफली एक एस्टिमेशन लेना चाहूँ, आप कितने जिम्स या हेल्थ क्लब्स जो हैं वो सेटअप कर चुके होंगे? रफ एस्टिमेशन. हाँ, I guess it's more than 11,000. 11,000 health clubs we have done so far. More than that. Oh really? Yeah, it's like 20 years. Okay. The first gym setup was done in 2001. So after that we have been doing it on regular basis. Like एक हमारी livelihood ही यही है. Great sir, great. So I've been doing It's a huge number actually. Yeah, seems okay. We are happy. So अगर मैं किसी जिम ओनर, एक कमर्शियल जिम ओनर के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन लेना चाहूँ कि हर इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा प्रॉफिट को देख करके ही लगाता है. 100%. सो अगर आज के टाइम में बहुत से लोगों की जॉब भी गई है, बहुत से लोगों के बिजनेसेस भी खराब हुए हैं और हेल्थ एंड फिटनेस जो है वो एक नई ऑप्शन लोगों को नजर आ रही है. सो अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है या फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक जिम को सेटअप करना चाहता है, तो आपके हिसाब से एक विनिंग जो हेल्थ क्लब होगा वो आप किसको कहोगे? क्या साइज होना चाहिए और एक आइडियली कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें होनी चाहिए? देखिए, like any other thing, like any other business, you have to like do a lot of study to get into this industry. आपको सिर्फ आप इन्वेस्टर हैं इसके लिए आप जिम खोल लो तो वो थोड़ा सा मुश्किल है. You have to learn something about fitness. इसके ये मतलब पैशन वाली चीज़ है एक बड़ी अच्छी. It's not like opening a shop and you start selling. Absolutely. इसके अंदर there are lots of verticals. इसमें gyms हैं, supplement है, personal training है, group X है, काफ़ी सारी चीज़ें जिसके लिए हर एक चीज़ आपको समझनी है. फिर आपको बहुत लोगों से मिल के जी समझना है कि मेरे लिए कितनी इन्वेस्टमेंट वायबल है, कितना साइज मैं संभाल सकता हूँ, अच्छा. कहाँ मेरे रनिंग एक्सपेंसेस कम होंगे. मतलब आपको दिखेगा तो बहुत सारा, मिलेगा आपको महीने के एंड में थोड़ा, तो यू विल गेट डिसअपॉइंटेड. सो इट इज़ बेटर टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी. If someone wants to open a gym with us, we will actually not simply sell as per your pocket. We will understand your need. हम आपके पास क्या है, क्या और लगाना चाहिए, कितना इतना नहीं लगाना है तो कम क्यों लगाना है, इससे विनिंग फार्मूलाज डिस्कस करते हैं. तो यानी कि अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन लेनी हो, फिटलाइन से कंसल्टेशन चाहिए We are हो, very glad to तो आप वो चीज प्रोवाइड कराएंगे. We are very happy to consult a person. We don't want to sell something. अगर आपको हल्की चीज चाहिए, आपकी जेब में 80,000 90,000 रुपये और मेरे पास 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट है जी, और आपकी जरूरत को वो सही नहीं है जो 80,000 रुपए का, तो मैं आपको मना कर दूंगा. जी. You rather save your money rather than you're making a bad purchase. करेक्ट. So I will want you to save your 80,000 rupees. ओके. बहुत टाइम से सर बहुत सारे इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं फिटनेस को लेकर के. अब तो फॉरेन के भी इवेंट्स यहाँ पर इंडिया में आने लग पड़े हैं. एंड रिसेंटली एक बहुत मेजर इवेंट इंडिया में हो रहा है एनपीसी का भी. इस तरीके के सर बहुत सारे इवेंट्स आप पहले भी स्पॉन्सर कर चुके हैं, बहुत सारे एथलीट्स को भी आप स्पॉन्सर कर चुके हैं. तो सर ये कोई एक सोशल लायबिलिटी होती है, कोई मार्केटिंग स्टंट होता है, या आप सर बस वो कहते हैं ना एक सोशल कॉज को पूरा करना है, यू नो, सो वैसी कोई चीज़ है? इन तीनों में से क्या है सर वो एग्जैक्टली थोड़ा सा बताओ. आप इसको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए. अच्छा. हमारी मतलब इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. या व्हाट वी हैव मेड, माय डैड जस्ट गेव मी $1,900 ओके व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस. अच्छा. तो पहली मेरी शिपमेंट जो थी वो $1,900 की थी. ओके. सो व्हाटएवर हैज कम आउट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव सर्टेन पार्ट ऑफ इट बैक टू इट. अगर स्पोर्ट्स में मैं कुछ दे रहा हूँ, उसकी बेटरमेंट कर रहा हूँ, अगर किसी एथलीट को मैं कुछ दे रहा हूँ, तो आई एम श्योर इट्स हेल्पिंग द स्पोर्ट इन सम वे. तो अगर मेरे को देखा देखी 50 लोग और उसको मतलब इसी तरह से इसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी. दिस स्पोर्ट इज नॉट सो बिग इन इंडिया, बट आई वांट इट रियली टू गो बिग. करेक्ट. So it is only possible when big corporate houses, I'm a very small one, big corporate houses connect with this one. तो ये हर एक की responsibility in which sport you are, it has to grow. Right. This is our livelihood. Right. So we need this to be in the limelight all the time. Very nice sir, very nice. So एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ सर आपसे, तो हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे जिम ओनर्स के लिए
हमारे फिटनेस इंथुसियास्ट के लिए कि जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसको कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं या आपसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, उनके लिए सर आपका ट्रू मैसेज क्या होगा? See, there is a timeline to everything. आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है तो उसको जो लेजिटिमेट टाइम लगता है उतना लगाइए। शॉर्टकट्स कभी भी अच्छे नहीं होते, किसी भी चीज़ के लिए शॉर्टकट्स अच्छे नहीं होते, और हर चीज़ को जान के संभल के उसके बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग करके किसी भी बिजनेस में जाइए। ये नहीं कि किसी ने आपको इस तरफ कुछ कह दिया तो आप आ रहे हैं, किसी ने आपको कहीं और कह दिया कि ये अच्छा है तो आप उस तरफ जा रहे हैं। यूज़ योर ब्रेन्स, यूज़ योर सेंसेस। हर बिजनेस की तरह इसको भी इवैल्यूएट करिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत मनी मेकिंग बिजनेस है, इसकी रिटर्न्स आपको वेल इन टाइम आती हैं, टोटल कैश बिजनेस है। करने के बाद कोई शॉर्टकट्स नहीं, हर चीज़ का एक लेजिटिमेट तरीका है, उसी तरीके से इसको करके जिम इंडस्ट्री में एंटर करिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, इट विल टेक यू प्लेसेस, सीरियसली इट विल गिव यू अ वेरी गुड टाइम। शॉर्टकट्स नेवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।